Hello students, our second poem, Geographical lesson. ज्योग्राफी का मतलब होता है, जियो का मतलब होता है जमीन, जियोमेट्री आपने तो जियोमेट्री कहते हैं जिसको, कि हम जमीन को कैसे मापते हैं। इसमें यहाँ पर जो है ग्राफी होते हैं पूरी की पूरी, जिसको हम ग्लोब कहते हैं जमीन। लेसन सबक, लेसन का मतलब जो है दो होता है। जैसे एक लेसन होता है फर्स्ट लेसन जिसको हम चैप्टर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है लेसन का मतलब होता है अच्छा पाठ, कि इस हमें जो है इससे क्या लेसन मिला। ठीक है, तो ये जो है एक ऐसी पोएम है जिसमें जो है ये बताया गया है कि जो जो हम विचारों से ऊपर उठते हैं, अपने आप को ज्ञान के द्वारा जब ऊपर उठते हैं तो हम छोटी मोटी बातों को भूल जाते हैं। जो जो हम ऊपर उठते हैं हम हल्के हो जाते हैं। वैसे नहीं कि वजन कम हो जाता है, हमारा जो मन के अंदर जो है विकार होते हैं वो कम होते चले जाते हैं, और हम जो है उन बातों को जो हम ज़मीन पर लड़ते हैं, छोटे छोटे झगड़े होते हैं ज़मीन के पैसे के, उस चीज़ को हम भूल जाते हैं। हमें भूलना चाहिए। तो यही इसमें जो है वो बात बताई गई है, इसीलिए जो है इसको लेसन बताया गया, ज्योग्राफिकल लेसन, कि हम जो है भूगोल से जो है क्या लेसन सीखते हैं। कैन यू इमेजिन what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? कि जो आपका शहर है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि आप इसको 10,000 फुट ऊंचाई से नीचे देखें। हालांकि 10,000 फुट पे जाने के लिए हमें या तो किसी जो है जैसे फ्लाइट होती है, जहाज़ में बैठकर जाना पड़ेगा, या पैराग्लाइडिंग करनी पड़ेगी। हालांकि पैराग्लाइडिंग शायद 10,000 फुट जो है ना जाए, तो ये आप कभी कभी कल्पना कर सकते हो। वास्तव में यदि आप किसी पहाड़ पर कभी चढ़े हैं और फिर आप नीचे देखें तो छोटी छोटी जो गाड़ियाँ होती हैं वो भी खिलौनों जैसी छोटी छोटी दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार जो है वो कहता है कि यदि आप अपने शहर को 10,000 फीट की ऊंचाई से देखें तो वो कैसा लगेगा। नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्रिकल डिजाइन। ऊपर से जो है ऐसा लगेगा जैसे कोई डिजाइन बना हुआ हो, गुलाई में डिजाइन बना हुआ है, और जो सड़कें हैं वो भी एक जो है लाइनों जैसी नज़र आती हैं, तो एक डिजाइन में जो है वो नज़र आएगा। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज एक्चुअली इज वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। और ये आपको एकदम से ये आप महसूस करेंगे कि उस बात से बिल्कुल भिन्न है जब आप इसमें ग्राउंड लेवल पे रहते हैं और वहाँ बड़ी भीड़ भाड़ होती है, और जब आप ऊपर से देखते हैं तो ऊपर से देखने में और जो नीचे से देखने में इसमें बड़ा डिफरेंस होता है। हेयर इज पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट एज ए व्यू ऑफ द सिटी। इस पोएम में जो है पोएट जो है वो अपने शहर को अलग अलग ऊंचाई से देखता है, और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन होता है, वर्णन करना, किसी चीज़ को बताना। एंड सम क्वेश्चन दैट कम टू द माइंड, और फिर उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसका आंसर जो है वो पोएम में देने की कोशिश करते हैं। अब जो है जो पोएट है वो एक जेट विमान में बैठ जाता है। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू, स्प्रैंग होता है उड़कर चले जाना, इनटू द स्काई। जब पोएट जो है जेट में बैठकर ऊपर उड़ता है, इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड ड्वेल्ट द वे इट हैड, और उसको अपना शहर जो है बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचज टू ए माइल। ये बात समझने की है, स्केल्ड 6 इंच इंटू ए माइल। आपने यदि नक्शा देखा है, यदि देख भारत का, तो नीचे एक स्केल वर्ड लिखा होता है, उसमें होता है तकरीबन जो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 67 और 5 किलोमीटर। तो इसमें जो है उसे लगता है कि 1 किलोमीटर जो है वो 6 इंच की लंबाई के बराबर वहाँ ऊपर से लगता है। जैसे सूर्य जो है वो पृथ्वी से 1000 गुना बड़ा है, लेकिन जो है इतनी दूर से हमें वो एक थाली जैसा या प्रांत जैसा
नज़र आता है, हालांकि वो ऐसे इतना छोटे आकार में नहीं है। इट इज़ ड्यू टू द डिस्टेंस ऑफ 150 करोड़ किलोमीटर। देयर सीम्ड एन इनइविबिलिटी, और जिस चीज़ को हम ऐसे, जिस चीज़ को सीम्ड होता है दिखाई देना, जिस चीज़ को हम अवॉइड नहीं कर सकते। अबाउट वट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैफन, और ऊपर से जो है देखकर जो है वो नीचे से नहीं लगता, घूमते हुए नहीं लगता नीचे से, लेकिन ऊपर जाकर थोड़ा लगता है कि पूरा शहर जो है किस तरह से अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल, कि वो अनहैफाजर्ड होता है, बेतरतीब, लाइन में ना हो, और अनप्लान्ड जो है बिना किसी योजना के, कि यहाँ जो है हॉस्पिटल है, यहाँ स्कूल होगा, यहाँ ये आबादी होगी, यहाँ इस तरह की होगी। तो इस तरह से अनप्लान्ड जो है इसको हम मानेंगे जब हम, वो कवि जो है शहर से थोड़ा ऊपर जाता है तो उसे अपने जो शहर है वो सही नज़र, उसकी प्लानिंग सही नज़र ना आए। व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, फिर ये बात रिपीट होती है कि जब जेट्स उसमें जाता है। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, वो कहता है कि जब 10,000 फीट पे जो चला जाता है, अब जैसा जैसा उसने यहाँ नीचे दिखाई देता है, थोड़ी ऊंचाई पे जाता है, वैसा फिर 10,000 पर दिखाई नहीं देता। इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रेन एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और जब वो 10,000 की फीट पे जाता है तो उसे जो है शहर का बसा होना और नदियों का रास्ता भी जो है, यदि आप नदी के पास खड़े हैं, आप नदी का ज़्यादा दूर तक रास्ता नहीं देख सकते। यदि आप ऊंचाई पर हैं तो आपको बहुत दूर तक जो है वह सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी नज़र जो है, जैसे नक्शे में होती है उस तरह से नज़र आएगी, और उसे पता चलेगा कि जो है किस तरह से जो ये वैली होती है, घाटी, पॉपुलेटेड, इसमें कितने लोग बसे हैं, वो पूरे के पूरे उनके घर नज़र आएंगे। द लॉजिक ऑफ द ज्योग्राफी, और ये कारण है, ये ज्योग्राफी का लॉजिक है कि हम जो है किसी को, वस्तु को यदि बहुत दूर से देखते हैं तो वो छोटी नज़र आती है। दैट लैंड एंड द वाटर अट्रैक्ट मैन, और ये जो लोग जो है इतने नदी के किनारे बहुत ज़्यादा संख्या में बसे होते हैं शहर, इसका क्या कारण है? तो वो समझता है कि जहाँ पानी होता है, पानी मनुष्य को हमेशा, पानी और ज़मीन मनुष्य को हमेशा आकर्षित करती है, और ये जीवन का आधार है, इसलिए नदियों के किनारे जो है वो बड़े बड़े शहर बसे होते हैं। वाज क्लियरली डिक्लाइंड, और ये ऊपर से 10,000 फुट से ये बात बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रही है। डिक्लाइन का मतलब होता है डिक्लिनेटेड, सो हो जाना, दिखाई देना। व्हेन द जेट रीच द 10,000, जब जेट 10,000 की ऊंचाई पर जाता है। व्हेन द जेट रोज 6 माइल हाई, अब देखो इससे भी कहीं ज़्यादा, वो कहता है कि जब 6 मील तकरीबन जो है 14-15 जो है किलोमीटर ऊंचे। व्हेन द जेट राइज 6 माइल्स, 1 माइल इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर, तो तकरीबन जो है 14-15 के किलोमीटर की ऊंचाई से जब वो अपने शहर को देखता है। इट वाज क्लियर द अर्थ वाज राउंड, और उसे पता चलता है कि वाकई जो है वो ज़मीन जो है वो बिल्कुल गोल है, ग्लोबल गोल, एंड दैट इट हैड मोर सी देन द लैंड, और ऊपर से देखने से पता चलता है, आपने यदि ग्लोब देखा है उसका चित्र भी बहुत कई किलोमीटर ऊपर से लिया होता है, जिसमें नीला रंग जो है वो समुद्र को दिखाता है, और जो दूसरा रंग है वो ज़मीन को दिखाता है, ब्राउन कलर जो होता है वो ज़मीन को दिखाता है। तो कहता है कि हैड मोर सी, वो कहता है कि ज़्यादा पृथ्वी पर ज़्यादा समुद्र है, 70% जो है वो वाटर है और 30% लैंड है पूरी ज़मीन पर। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन, वो कहता है कि ये बात समझ से बाहर है। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, वो कहता है कि मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि मनुष्य ऑन द अर्थ फाउंड काजेज ऑफ इट, कि मनुष्य जो है इस पृथ्वी पर क्यों एक दूसरे से नफरत करता है, लड़ता है, झगड़ता है। टू बिल्ड वॉल अक्रॉस सिटीज एंड टू किल फ्रॉम द हाइट, इट वाज नॉट क्लियर वाई, और वो इस
बाउंड्री के लिए कि ये देश यहाँ तक है, ये देश यहाँ तक है, बाउंड्रीज करते हैं। और लोग जो है आपस में भी जो है वो ज़मीन को लेकर, अपनी बाड़ को लेकर जो है लड़ते रहते हैं। लेकिन ऊपर से ये भी, जब हम बहुत ऊपर चले जाते हैं, ये सब बातें, ये सब चीज़ें नज़र नहीं आती। फ्रॉम द हाइट इट वाज नॉट क्लियर वे, कोई भी बाउंड्रीज, कोई भी कुछ नज़र आती है, सिर्फ नज़र आती है सिर्फ धरती, ज़मीन, जिसमें जो है हरियाली जो है, जो वन पेड़ है वो हरे रंग की, और नीले रंग का जो वो पानी नज़र आता है। इसीलिए जो है दिस पोएम इज़ अ काइंड ऑफ ए लेसन, जियोग्राफिकल लेसन। तो इस प्रकार ये पोएम जो है यहाँ पर समाप्त होती है।